कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? मनुष्य में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में आपस में विवाद हो रहा था। पहला बोलता है मैं महान हूँ, दूसरा बोलता है मैं महान हूँ और तीसरा बोलता है मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे। कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों के विवाद को सुनकर उनके पास जा पहुँचे और नारद मुनि ने पूछा कि तुम तीनों विवाद क्यों कर रहे हो? कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप ही हमारा निर्णय कीजिए, हम तीनों में से कौन महान है? तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूँ। पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। तब उसके बाद नारद मुनि वहां से चले गए। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहां एक लकड़हारे को देखा। वह लकड़हारा बहुत ही गरीब था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता था। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा वही हम तीनों में से महान होगा और यह बात सभी को माननी होगी। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत ही वहां से चला गया, उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी ही हो गई थी और उस लकड़हारे ने रोज से ज़्यादा लकड़ियां काट दी और उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा आज मैंने इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पाया था क्योंकि वह रोज इतनी ही लकड़ियां काट पाता था कि उसके हाथों में ही आ जाएं। फिर वह बाजार गया और वह लकड़ियां उसने बेच दी। उसे उतने ही पैसे मिले। इस तरह कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वह 7 दिन इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काटता और वही लकड़ियां वह लकड़हारा बाजार में बेचता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्ग लोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उस लकड़हारे के पास जाकर उसकी लॉटरी लगा दी और लॉटरी लगने से उस लकड़हारे के पास बहुत सारा पैसा हो गया और ज़्यादा पैसा आ जाने के कारण वह लकड़हारा पैसे फिजूल खर्च करने लगा और पैसों को रोकने के लिए न ही उसके पास ज्ञान था और न ही उस पैसे को सही जगह उपयोग करने के लिए उसके पास कर्म था, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था और वह लकड़हारा बहुत आलसी हो गया था और धीरे धीरे करके वह सारा पैसा भी खर्च हो गया और फिर वह लकड़हारा जैसा था वैसा फिर से हो गया और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया और भाग्य स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि भाई कर्म तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान की अनुभूति हुई। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर वह जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटना शुरू किया और रोज से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो ज़मीन पर गिर गए थे वह भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में रस्सी से बांध दिया और एक गठरी बनाई और उसी गठरी में बड़ी बड़ी ढेर सारी लकड़ियां भी रख ली और उन लकड़ियों के गट्ठर को खींचकर बाजार ले गया और उस लकड़हारे को उस दिन
रोज से ज़्यादा पैसा मिला तब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। तब वह अगली सुबह लकड़ी काटने गया, तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह धार धर ली। फिर वह लकड़हारा लकड़ी काटने गया और फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को पहले दिन से ज़्यादा पैसे मिले। फिर वह लकड़हारा रोज ऐसा ही करता था कि वन में ढेर सारी लकड़ियाँ काटता और एक पटरे पर रखकर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में लकड़ियों को बेच आता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास भी होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे करके दूर हो गई और इस प्रकार वह लकड़हारा एक सप्ताह में अमीर हो गया। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्गलोक पहुंच गया और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में बात करने लगे। फिर उसी समय वहां नारद मुनि उपस्थित हो गए। फिर नारद मुनि ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने कहा कि हे नारद मुनि, हम तीनों पृथ्वी लोक पर गए थे। फिर भाग्य और कर्म ने कहा कि बुद्धि महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं, इसलिए बुद्धि को महान बताया गया है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और